पिछली कक्षाओं में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, किस आधार पे होते हैं, ये सारी चीजें हमने बताई आपको। अब आज हम लोग कोण के बारे में जानेंगे। कोण की परिभाषा क्या है, कोण में क्या क्या चीजें होती हैं और कोण कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आज सीखेंगे। तो ठीक है, देखते हैं कि बारिश बहुत हो रही है 2-3 दिनों से। कोण कोण की परिभाषा है दो किरणों के बीच के झुकाव को, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है। कोण, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा घड़ी की सुई, घड़ी होती है, घड़ी में जो सुई होती है घंटे मिनट की, अब ये देखिए चलती रहेंगी को हर दिशा जब भी चलेंगी कि कभी 11 बज रहा, 12 बज रहा, 1 बज रहा, तो जब भी जहां भी ये चलेंगी ये कोण बनाती चलती हैं। तो घड़ी की सुइयों को देखिए कि उसमें हर समय एक कोण बना मिलेगा आपको, ठीक है। अब कोण होता कैसा है, देखिए ये हो गया कोण। अब इसमें क्या है, इसमें इसको नाम दे दीजिए भाई, ए बी सी दे दीजिए, ठीक है। इसमें हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है। अब इसमें ये जो बिंदु इसका ये मिल रहा है तो ये हो गया हमारा शीर्ष, इसको शीर्ष कहते हैं। जो बिंदु मिल रहा है यहाँ कोने में, इसको शीर्ष कहते हैं। और ये दो भुजा है इसकी, ये दोनों इसकी भुजा है, ठीक है, ये दोनों इसकी भुजा है। अब ये जो कोण जैसी आकृति बन रही है, ये जो कोण जैसी आकृति बन रही है आप देख रहे हैं, यही हमारा कोण है। कोण जैसी जो आकृति बनती है यही हमारा कोण है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब हमें लिखना है अगर कोण का मतलब ये कोण बना है, अब इसकी देखिए भुजा लिखी है, इसमें पूछता है भुजा, तो कोण में क्या भुजा हो गई, भुजा हमारी दो भुजाएं हो गई भाई। इसमें क्या क्या चीजें हैं पूछेगा अगर, तो आपको बताना है कि इसमें कोण में दो भुजा हो गई। पहली भुजा ए बी हो गई और दूसरी भुजा ए सी हो गई। तो इसमें कोण में दो भुजाएं हो गई, ठीक है। चित्र बना के कभी कभी दे देगा, पूछता है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो आपको बतानी होगी कि इसमें भाई दो भुजा होती है, तो ये दो भुजा के नाम लिख दिए। एक शीर्ष होता है, शीर्ष बराबर हमने लिख दिया ए, एक शीर्ष ए लिख दिया। अब कोण इसमें कौन से हैं, तो इसमें ये कोण का निशान लगा के, ये कोण का सिंबल होता है, कोण का निशान लगा के कोण ए बी सी या कोण बी ए सी, जो यहाँ शीर्ष के पास जो भुजा होती है वो बीच में होती है, शीर्ष के पास जो बिंदु होता है वो बीच में होता है। तो ए बी ए सी या सी ए बी, ये आपका कोण हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो कोण की माप है, कोण की माप को हम डिग्री में लिखते हैं, ठीक है। अंश समझते हैं ना, जैसे लिखा है 360 अंश, 360 अंश। कोण की माप को हम डिग्री में लिखते हैं 360 अंश। तो हम 360 अंश कैसे लिखेंगे, 360 लिखेंगे, ये इसके ऊपर डिग्री बना, अंश का निशान है, डिग्री का निशान है, ठीक है। इसके ऊपर बना देंगे छोटा सा गोला, ये आपका डिग्री हो जाएगा। 90 अंश यानी 90 डिग्री, ठीक है। उसके ऊपर जो संख्या लिखी है, इसके लिखने के बाद इसमें ऊपर चिन्ह बना, छोटा सा गोला बना देंगे, छोटा सा बिंदु बना देंगे, ऐसा बनाना है कि जो दिखाई दे, तो ये डिग्री और ये अंश को दर्शाता है, ठीक है। और आप जानते होंगे कोण जैसे बनाना हो तो हम उसको कैसे नापते हैं, चांदे की सहायता से।
चांदे की सहायता से हम उसको नापते हैं। जो घड़ी होती है वो पूरा 360 डिग्री का कोण बनाती है, और जो चांदा होता है वो 180 अंश यानी आधा अर्धवृत्त होता है, तो वो आधा 180 अंश तक के कोण उसमें नापे जा सकते हैं। ठीक है भाई, अब हम लोग चलते हैं कि हमारे कोण कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या है। तो पहले हम उसके प्रकार बताते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं, और उसकी परिभाषा बाद में बताते हैं। कोण का प्रकार, तो पहला कोण हमारा होता है समकोण। पहला कोण हो गया हमारा समकोण। ठीक है, अब फिर उसके बाद है दूसरा कोण होता है हमारा न्यून कोण। तीसरा हो गया हमारा अधिक कोण। चौथा हमारा हो जाता है ऋज कोण। पांचवा हमारा हो जाएगा बृहत कोण। और छठा हो जाएगा संपूर्ण कोण। कोण जो हमारे होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला आप देख रहे हैं समकोण। दूसरा कोण आपका हो गया न्यून कोण। तीसरा आपका हो गया अधिक कोण। चौथा आप देख सकते हैं ऋज कोण। पांचवा है आपका बृहत कोण, और छठा कोण है आपका संपूर्ण कोण। कोण ये 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा जानेंगे कि इसमें क्या इसकी परिभाषा है, और कितने अंश और कितने डिग्री के ये होते हैं। पहला हमारा होगा समकोण। ठीक है, दो किरणों के बीच 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। दो किरणों के बीच पहली किरण दूसरी किरण, दो किरणों के बीच 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। ये जो सीधा कोण एकदम बनता है ये 90 अंश का कोण होता है, इसी को हम समकोण कहते हैं। ठीक है, दो किरणों के बीच 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। ठीक है, दो किरणों के बीच 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। ठीक है, एक समकोण बराबर कितना होता है 90 अंश। समझ गए आप लोग। दूसरा हमारा होता है न्यून कोण। न्यून कोण वह कोण जो 0 से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा, 90 अंश से छोटा,
कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है वह न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? वह न्यून कोण होता है भाई। तो पेपर में, परीक्षा में पूछा जाता है 45 अंश का कोण जो है कौन सा कोण कहलाएगा। तो जब आपको परिभाषा याद रहेगी तो आप बता सकते हैं 90 अंश का है, सॉरी, न्यून कोण। फिर पूछा गया 60 अंश का कोण कौन सा कोण कहलाता है, तो आप बताएंगे न्यून कोण। फिर 90 अंश का कौन सा कोण कहलाता है, तो समकोण। जब आप परिभाषा याद करे रहेंगे तो पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं आसानी से। तो 0 अंश से बड़ा और 90 से छोटा, 90 से छोटा जो भी कोण होंगे वो न्यून कोण होगा। ठीक है, नब्बे से छोटा, 90 से थोड़ा सा डाउन कर दीजिए, न्यून कोण बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब तीसरा कोण हमको देखना है, अधिक कोण। तीसरा कोण हो गया हमारा अधिक कोण। न्यून मतलब छोटा और अधिक मतलब बड़ा। वह कोण जो एक समकोण से बड़ा वह 2 समकोण से छोटा होता है। वह कोण जो एक समकोण से बड़ा, यानी 90 अंश से बड़ा, ठीक है, और 2 समकोण से छोटा। दो समकोण से छोटा मतलब, 2 समकोण से छोटा मतलब एक समकोण बराबर 90 अंश, तो 2 समकोण बराबर कितना हो जाएगा? 2 समकोण बराबर 180 अंश। ठीक है, वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 अंश से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। या वह कोण जो एक समकोण से बड़ा और 2 समकोण से छोटा हो वह अधिक कोण कहलाता है। समझ गए? तो पूछा जाएगा कि अधिक कोण कितने ना 100 डिग्री का कोण कौन सा कोण है, 120 डिग्री का कोण कौन सा कोण है, ठीक है, 145 डिग्री का कौन सा कोण है। तो ये सारे कोण क्या होंगे? अधिक कोण होंगे। समझ गए आप लोग? अब अगला हम लोग देखेंगे ऋजु कोण। ऋजु कोण देखिए भाई, ऋजु कोण वह कोण जो 180 अंश का होता है, जो कोण 180 अंश का होता है वह ऋजु कोण होता है। 180 अंश का कोण ऋजु कोण होता है। 180 अंश सीधा कोण है एकदम, ठीक है, 180 अंश सीधा कोण है। जो आपका चांदा होता है वो 180 अंश तक ही होता है, ठीक है, चांदा 180 अंश तक का होता है, उसमें कोण नापा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका ऋजु कोण हो गया।
तो आप समझ गए होंगे जो कोण 180 अंश का होता है वो ऋजु कोण कहलाता है। तो 90 अंश का समकोण हो गया, 90 अंश से छोटा न्यून कोण हो गया, 90 अंश से बड़ा अधिक कोण हो गया, और जो ऋजु कोण है वो 180 अंश का हो गया। समझ गए? अब आगे देखते हैं बृहद कोण। बृहद कोण है वह कोण जो 180 अंश से बड़ा और 360 डिग्री से 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा, ठीक है, 360 अंश से कम हो या छोटा हो वह बृहद कोण कहलाता है। ठीक है, वह कोण जो 180 से बड़ा 180 से बड़ा और 360 से कम या छोटा वो बृहद कोण कहलाता है। ठीक है, अब चांदे को उल्टा करके नापना पड़ेगा। ठीक है, चांदे में लिखा तो 360 होता है, लेकिन एक तरफ जब चांदा सीधा होगा तो वो 180 अंश में जब उसको घुमा देंगे तो पूरा 360 का काम करेगा। तो चांदा ये हो गया, एक लाइन हो गई सीधी हमारी, और उसमें ये नीचे की तरफ भाग रहा है, तो ये इस तरीके के कोण बनेंगे। तो 180 से बड़ा, भाई 180 हमारा सीधी लाइन पे हुआ, ठीक है, अब उससे जो बड़ा करेंगे तो वो घूम के नीचे जाएगा, तो 180 अंश से बड़ा और 360 से कम, ठीक है, 360 से कम आपका। अब पूछा जाएगा 200 अंश का कोण कौन 200 अंश किस कोण में आएगा, तो आपको बताना पड़ेगा बृहद कोण में। 245 अंश किस कोण में आएगा, तो आपको बताना पड़ेगा बृहद कोण में। 195 अंश किस में आएगा, तो आपको बताना पड़ेगा बृहद कोण में। ठीक है, अब अगला कोण हमारा एक बचा, आखिरी बचा है, वो है हमारा संपूर्ण कोण। कौन सा है? संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण जिस कोण का मान 360 डिग्री हो वह संपूर्ण कोण होता है। वह संपूर्ण कोण होता है। 360 जो कोण 360 का होता है, इसका मान 360 अंश का होता है, वो संपूर्ण कोण होता है। ठीक है, ये 180 हो गया भाई, और ये पूरा गोला 360 हो गया। ठीक है, तो आज आप लोगों ने सीखा, ठीक है, आज आपने सीखा कोण के बारे में। तो पहला कोण हमारा समकोण, समकोण यानी 90 अंश का। दूसरा कोण यानी न्यून कोण यानी 90 से छोटा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा न्यून कोण हो गया। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा कोण है अधिक कोण, यानी 90 से बड़ा 180 अंश से छोटा आपका अधिक कोण हो गया। चौथा हो गया ऋजु कोण यानी 180 अंश। ठीक है, अब उसके बाद बृहद कोण यानी 180 अंश से बड़ा और 360 से छोटा, ये आपका बृहद कोण हो गया। और 360 का जो होगा कंप्लीट, वो आपका संपूर्ण कोण होगा। कोण का टॉपिक आज खत्म हो गया। अब आपसे जो भी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, ये कोण किस तरीके, कितने अंश का, इस अंश का कोण कितने क्या इस अंश के कोण का नाम बताइए। तो आप आसानी से परिभाषा जब याद करे रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और हमारी ये क्लास देखेंगे तो आपको 100% 2 बार देख लेंगे तो आपको सारे कोण याद हो जाएंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम जल्दी ही मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।